हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो अपना टॉपिक है वो ये है कि अपन आरएएस की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की करें या फिर थर्ड ग्रेड यानी कि रीट की तैयारी करें। देखिए, पिछले साल की हम बात करें, जब जिस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम भी यही माहौल बना था और अभी भी यही माहौल बन रहा है। ठीक है, माहौल का मतलब क्या है कि सभी जो वैकेंसी है वो एक साथ आती हैं हमेशा से। पिछली बार भी आई थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो अब अपने दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अपन यार किसकी तैयारी करें, किसकी तरफ जाएं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे कि आप यदि अपने दिमाग में कंफ्यूजन है तो उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं और एक अपना गोल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल के अंदर हमारे सामने जो वैकेंसी आई हुई है वो आरएएस की वैकेंसी आई हुई है। तो आरएएस की वैकेंसी का ये एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं थी कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आ चुकी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये सायरन है हमारे लिए, अलार्म है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी आने वाली है। तो जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की जो वैकेंसी है वो एक साथ आएंगे और इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, तो अब आएगी जो फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, तो किस तरीके से वो देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आरएएस की। यदि आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं या आप आरएएस को गोल बनाना चाहते हैं तो क्यों आप इसको गोल बनाइए, और बना लिया है आपने तो किस तरीके से आप इसका देखेंगे। तो देखिए, आरएएस में हमें पता है पहले प्री होता है, मेंस होता है और फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी कि 3 चरण इसके होते हैं, 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं, तब जाके अपन आरएएस बनते हैं। तो किन लोगों को आरएएस अपना गोल बनाना चाहिए और किन को ये तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जिनका सपना ही क्या है, सिविल सर्वेंट बनना है, जिनका सपना ही ये है कि मुझे तो सिविल सर्वेंट बनना है और इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ना मैं टीचर की जॉब कर सकता, ना मैं एलडीसी की जॉब करूंगा, ना मैं पटवारी की जॉब करूंगा, यानी कि मुझे सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, मुझे आरएएस ही बनना है, मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है। पहली चीज़ तो उनके लिए ये चीज़ जॉब है, वो इसकी तैयारी करिए। दूसरी चीज़, यदि मैं बात करूं, यदि आपके पास 1 वर्ष का समय है, कितना है, 1 वर्ष का समय है। 1 वर्ष का समय आज से मत मानिए, पिछले समय से यदि तैयारी करते आ रहे हैं, 1 वर्ष का टाइम आपने लिया है, अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको आरएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए, क्योंकि मेंस की यदि हम बात करें तो आरएएस मेंस के अंदर टोटल 18 सब्जेक्ट पूछी जाती है। कितनी सब्जेक्ट पूछी जाती है? 18 सब्जेक्ट पूछी जाती है और मेंस पेपर ही मेन होता है, तभी इसका नाम क्या है, मेन है। यदि आपका तैयारी से प्री निकल जाता है तो देखिए आज के समय में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कड़वा सत्य है, आप इसको मान लीजिए। पहले के टाइम पे हुआ करता था कि यदि आपने आरएएस प्री निकाल लिया तो आपको बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता था। लेकिन आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आरएएस प्री निकलने वाले 10 से 12 हज़ार लोग हैं जिनका प्री निकलता है। कितने लोग हैं? 10 से 12 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनका प्री निकलता है, और 10 से 12 हज़ार लोगों में कोई वैल्यू नहीं करते, सबका निकलता है। ठीक है, कोई तैयारी कर लेता है तो उसका भी प्री निकल जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपका प्री निकल भी गया तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन आपको तैयारी किसकी करनी है? मेंस की। मेंस की तैयारी भी किस तरीके से करनी है कि 18 सब्जेक्ट हैं और ये 18 सब्जेक्ट आपको कैसे याद होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो एग्जाम पेपर आता है उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, और डिस्क्रिप्शन में आप तभी लिख सकते हैं जब सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से सेट हो। ऐसा टाइम आपके लिए वहाँ नहीं मिलेगा कि आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि मुझे इसमें क्या लिखना है और तब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूंगी वो पेपर आपका छूटना तय है, और जब पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो सिलेक्शन के चांस भी आपके घट जाएंगे। तो यदि आपका सपना बनना सिविल सर्वेंट है तो आप तैयारी उसी हिसाब से करेंगे कि आपको मेंस क्लियर करना है, तब आपका प्री ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तो आपको आरएएस निकल सकता है या आपको आरएएस की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, आपके पास 1 वर्ष की तैयारी है। तीसरी कंडीशन यदि मैं बताऊंगी किन लोगों को आरएएस की तैयारी करनी चाहिए, तो ऐसे लोग जो यदि एक बार फेल हो जाते हैं, मान के चलिए आपने आरएएस का एग्जाम दिया, आप आरएएस की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी की आपने, प्री निकल गया और आपका मेंस भी निकल गया, आपको इंटरव्यू कॉल हो गई, लेकिन इंटरव्यू में आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप जो मेंटली प्रिपेयर हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर वापस से आरएएस की तैयारी कर सकें। इतना आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है तो फिर आपको आरएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, तो यदि आपका सपना ही सिविल सर्वेंट बना है, 1 वर्ष का टाइम आपके पास है और फेलियर आप हो सके दोबारा तैयारी कर सके, तो आपको आरएएस का सपना बनाना चाहिए या फिर आरएएस आपको तैयारी करनी चाहिए। पहला डाउट जो आपका क्लियर हो गया। अब अपन 3 की तरफ आते हैं कि यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको टीचर ही बनना है, तो फर्स्ट ग्रेड बने, सेकंड ग्रेड बने या फिर थर्ड ग्रेड बने, किसकी आपको तैयारी करनी है। तो देखना, फर्स्ट ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो मेन रोल होता है किसका? सेकंड पेपर का, यानी कि जो सब्जेक्ट होती है आपकी उसका मेन रोल होता है। 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जीके का और स्कूल मैनेजमेंट का होता है, वही सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है। कौन लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं? जिन लोगों ने सब्जेक्ट के अंदर एमए किया है या फिर एमएससी की हुई है, जिन्होंने पीजी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, साथ ही साथ जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएड कर रखा है, वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल माने जाते हैं। तो यदि आपने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आपको इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपकी सब्जेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी इतनी कमांड है कि आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को कमांड करके रखते हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी है। फर्स्ट पेपर में मैं आपको बता दूं कि टोटल 12 सब्जेक्ट पूछी जाती है। कितनी सब्जेक्ट पूछी जाती है? छोटी छोटी सारी सब्जेक्ट है इसके अंदर, इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, स्कूल मैनेजमेंट है, इसके अलावा जीके आती है, पॉलिटी आती है। तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट जो मिला के फर्स्ट पेपर बनता है। लेकिन इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? सेकंड पेपर का होता है। यदि आपका सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा है, अच्छे से आप कमांड करते हैं, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? सेकंड ग्रेड के बारे में, कि सेकंड ग्रेड की तैयारी यदि आप करोगे तो क्यों आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखना, सेकंड पेपर में भी क्या है,
फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है। अब सेकंड गेट की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए, तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग क्या हैं, फ्रेशर हैं। फ्रेशर का मतलब क्या है कि जिनकी अभी बीएड कंप्लीट हुई है, जो भी ग्रेजुएशन करके आए थे उन्होंने बीएड कर ली, बीएड करने के बाद वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों की बीएससी बीएड हुई है, बीए बीएड जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ है, उन लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, उन्हीं के लिए आती है। और इसमें जो है फर्स्ट पेपर है वो जीके का पूछा जाता है, इसके साथ ही साथ जिसमें जीके राजस्थान की जीके आती है, इंडिया की जीके आती है, वर्ल्ड की जीके आती है और राजस्थान का करंट अफेयर आता है। इसके अलावा साइकोलॉजी आती है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपकी जैसे साइंस आती है, मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है। तो ये जो सब्जेक्ट होती है 10th क्लास तक जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सारी सब्जेक्ट के पेपर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। यदि अपन कंपेयर करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो देखिए सेकंड ग्रेड में जो पद हैं वो ज्यादा आते हैं। पद क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं किसके मुकाबले, फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले, ठीक है। लेकिन यदि आपको पता है कि मेरी सब्जेक्ट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मैं इधर हाथ ना मार के मैं किधर हाथ मारूंगा, फर्स्ट ग्रेड की तरफ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को कर सकता हूँ अच्छे से, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। यदि आपकी पीजी कंप्लीट हो रही है तो, यदि आपकी अभी बीएससी कंप्लीट हुई है, बीएड कंप्लीट हुई है, तो आपको कहाँ आना चाहिए, फ्रेशर हो आप तो सेकंड ग्रेड की तरफ आना चाहिए, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं बिल्कुल रीट के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और जिसके पीछे राजस्थान का बच्चा बच्चा लगा हुआ है, जो इंतजार ही इसका कर रहा है रीट का। या फिर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड की, तो देखिए पिछले साल से इसका पैटर्न चेंज हो गया। पहले रीट हुआ करता था और रीट से डायरेक्ट सिलेक्शन होता था, लेकिन पिछली बार से इसका पैटर्न चेंज हो गया। इसमें भी 2 पेपर हो गए, एक रीट हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेंस हो गया, जिसको अपन थर्ड ग्रेड का एग्जाम कहते हैं। इसके अंदर जो इसका फायदा है, वो फायदा क्या है कि इसके अंदर पद बहुत ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं, पद बहुत ज्यादा आते हैं। अब पद ज्यादा आते हैं तो सीधी सी बात है, अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां पद ज्यादा देखेंगे अपन उतने की तरफ हाथ मारना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पद ज्यादा है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर कंपटीशन भी क्या है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। जहाँ पद ज्यादा होंगे वहाँ लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कंपटीशन इनमें कम है, लेकिन यदि मैं तुलना कर रहा हूँ इन चारों की, तो इसमें कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा वो सिक्योर करके चलेगा किसको, थर्ड ग्रेड को भी सिक्योर करके चलेगा कि मैं यार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ में रीट का फॉर्म भी डाल देता हूँ, उसमें अगर सिलेक्शन हो जाए तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वो वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी किनको करनी चाहिए, कि देखिए जिन्होंने अभी बीएसटीसी की है, या फिर जिनका हाथ इधर थोड़ा सा तंग है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा तंग है, जैसे मान के चलिए साइंस है, तो देखिए सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट आती है, जैसे फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है यार फिजिक्स थोड़ी सी मेरी वीक है, मैं फिजिक्स नहीं कर सकता, या प्रॉपर साइंस की जो है प्रिपरेशन नहीं कर सकता, तो फिर आपको किधर आना चाहिए, रीट की तरफ आपको जाना चाहिए, ठीक है। रीट में भी होगा क्या इस बार देखना, सबसे पहले पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा के बाद कौन सी परीक्षा कराई जाएगी, मेंस की परीक्षा कराई जाएगी। ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है, और जिस सीक्वेंस में मैंने आपके सामने ये चीज लिखी है, इसी सीक्वेंस में वैकेंसी भी आने वाली है। अभी आरएएस की आ गई, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड आएगी, फिर सेकंड ग्रेड आएगी और उसके बाद लास्ट में क्या आएगी, थर्ड ग्रेड या फिर रीट की परीक्षा आने वाली है। तो अब मैंने आपको ये भी बता दी कि किन लोगों को किसकी तैयारी करनी चाहिए। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब एक बात और सुनना, इंपॉर्टेंट बात, यदि आप तीनों को अपना टारगेट बनाओगे, या फिर चारों को मान लेते हैं, अपने चारों को टारगेट बनाओगे, तो आपको जो है कोई भी चीज हाथ नहीं लगने वाली है। अब आप कहोगे कि सर मेरे आसपास तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी सर, और उनका सेकंड ग्रेड भी निकल गया, उनका रीड भी निकल गया, और सर उनका आरएएस प्री भी निकल गया। तो सर मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि ऐसे 10 से 20% बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं, 10 से 20% बच्चे होते हैं जिनका रीट में भी सिलेक्शन हुआ था, जिनका सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ था, जिनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ था, जिनका आरएएस प्री भी निकल गया था। इसके अलावा जो 80 to 90% बच्चे होते हैं उनका एक में सिलेक्शन होता है। इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है, तो कारण ये है सर कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन क्या है, एक बार में एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है, एक बार में एक ही काम कर सकता है। ये चीज हम अपने जो मोटिवेशनल कहानियां होते हैं उनमें भी पढ़ते हैं कि यदि आप एक ही चीज को अपना गोल बनाओगे, एक ही चीज को अपना टारगेट बनाओगे, तो आपके चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे सफल होने के। उसमें आपके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आप एक ही जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो। अब आप सुनना, आपने यदि आरएस की पढ़ाई स्टार्ट की, क्या सोच के स्टार्ट की, यार मैं आरएस की प्रिपरेशन करता हूँ, जीके सेम है, सारी चीजें सेम है, इससे मैं फर्स्ट ग्रेड का मेरा फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा, सेकंड ग्रेड का मेरा फर्स्ट पेपर तैयार हो जाएगा, और रीट में तो आती क्या है, जीके आती है, मेंस में तो सब्जेक्ट के अलावा ज्यादातर जीके आती है। आपने ये सोच के तैयारी स्टार्ट की, आपको बनना क्या था, टीचर, लेकिन आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरएएस की। अब आप एक चीज देखिए कि यदि इनका सिलेबस सेम होता तो परीक्षा भी एक होती, लेकिन इनका सिलेबस सेम नहीं है। सिलेबस में आप टॉपिक्स जरूर सेम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम का जो लेवल होता है, पेपर का जो लेवल होता है, वो सारे पेपर का लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। यदि सबका पेपर का लेवल सेम हो रहा होता तो एक ही परीक्षा होती राजस्थान के अंदर, और उसमें से फिर मेरिट बेस पे लिए जाते। अगर अलग अलग परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो सीधी सी बात है, सबका सिलेबस अलग है और सबका पेपर का लेवल भी अलग अलग होता है। तो आपको करना क्या है, आज ही अपना गोल सेट करना है। मैंने सारी कंडीशन बता दी। यदि आपका ऐसा है तो आप आरएस की तैयारी कीजिए, यदि आप इसके अंदर आते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, यदि आप इसके अंदर आते हैं तो आपको सेकंड ग्रेड करनी चाहिए, यदि आप इसके अंदर आते हैं तो आपको रीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एक ही को आपको गोल बनाना चाहिए। चारों तरफ भागोगे, दो नावों पे यदि आप सवार होकर जाओगे तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी, या दोनों आगे जाके
अलग अलग रास्तों पे जा सकते हैं। लेकिन यदि एक नाक पे चलोगे तो टाइम जरूर आपको लग सकता है, आप बीच में बोरियत भी महसूस करोगे, आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, आपके सामने लालच भी आएगा। हो सकता है सेकंड गेट से पहले रीट की वैकेंसी आ जाए। देखिए आप भटकोगे कब, वो मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है रीट से सेकंड गेट से पहले रीट की विज्ञप्ति आ जाए, फर्स्ट गेट से पहले रीट की विज्ञप्ति आ जाए। अब आपके दिमाग में क्या सेट है, आप अच्छे खासे तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट गेट की, सेकंड गेट की, आपके सामने क्या आया यार, उसमें 40,000 पद निकले, 35,000 पद निकले, यार सेकंड गेट का तो कोई भरोसा नहीं है, साइंस में पढ़ रहा हूँ, इसमें फिजिक्स भी पढ़नी है, और यार मेरा तो डाउटफुल है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें हो पाएगा, यार अपन रीट की तैयारी शुरू कर देते। आप अपनी तैयारी 60% कर चुके थे, आप अपनी तैयारी कितनी कर ली, 60% आपने कर ली। फिर आपको दिखा यार 35,000 पोस्ट वहां पे, इसमें मेरे ज्यादा चांस है, इतना तो मैंने पढ़ लिया, 60% तो है, 20% और करनी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सोचिए आप उधर जाते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि वो तो कुआं है। कुआं का मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोग हैं जो तैयारी करके बैठे हैं। आप फिर क्या सोचोगे, 2 महीने बाद यार आप उधर के भी नहीं रहे, इधर से भी आपका टाइम निकल गया और आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर जब अपन किसी रास्ते पे चल देते हैं तो देखिए इस चीजों में क्या कभी भी यू टर्न नहीं होता। जो टाइम आपका निकल गया वो निकल ही गया, उस टाइम का यदि आपने यूटिलाइज नहीं किया तो नहीं कर सकते आप उसका कभी भी रिकवरी, टाइम की रिकवरी आप कभी भी नहीं कर सकते। आप मेरे टच में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, जो मुझसे पूछते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया है, जैसे बीएससी के अंदर पढ़ाया है या यूट्यूब पे कहीं जुड़े हुए हैं वो मुझसे, तो वो भी मुझसे पूछते हैं। तो उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप टारगेट सेट करिए, सेकंड गेट का टारगेट है तो उसको सेट करिए, रीट आपका टारगेट है तो उसको सेट करिए, फर्स्ट गेट आपका टारगेट है तो उसको सेट करिए, लेकिन एक ही पेपर की तैयारी एक ही बार में करिए। आप यदि एक बार में 3 पेपर निकाल भी लेते हो, मान के चलो आपने फर्स्ट गेट तैयारी करी, आपने सेकंड गेट निकाल लिया, थर्ड गेट निकाल लिया, आपने सेकंड की तैयारी करी, आपने रीट निकाल लिया, तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो वाहवाही आपको 5 महीने मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल बाद आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपका कितने पेपर आपने निकाले थे। 1 साल बाद आप खुद लोगों को बताओगे कि यार मेरा रीट में भी सिलेक्शन हो गया, तो कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो यदि आपका सिलेक्शन एक बार आप एक ही तैयारी करते हो और एक बार में हो जाता है, मैं बात ध्यान से सुनना, यदि आपका सिलेक्शन एक बार आप तैयारी करते हो तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा है किसके, कि आपने 3 साल तैयारी की या आपने 3-4 पेपर दे लिए और 3-4 पेपर देने के बाद आपका 2 में सिलेक्शन हो गया, तो कोई वाहवाही नहीं है। बचाए इसके कि आपने एक ही पेपर दिया, एक ही पेपर में आप बैठे हो, पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया, ये चीज ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब बिल्कुल आप अपने पेपर पेन लेके बैठिए, पूरा देखिए कि आप किस में सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस चीज में आप फिट हो रहे हैं और आप उसकी तैयारी करिए। इसी के साथ मेरी आपकी शुभकामनाएं, और इसी के साथ आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी आने वाली है, आरएस की वैकेंसी आ चुकी है, धीरे धीरे इनकी वैकेंसी भी आ जाएगी, और सेकंड गेट की प्रिपरेशन अपन इस चैनल पे कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, कोई आपका दोस्त है जो सेकंड गेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।